सो हेलो एवरीवन, नाम वाम छोड़ो, सीधा काम पे आते हैं। और काम ये है कि आज से मैंने 21 डे चैलेंज स्टार्ट किया है। ओके, इस चैलेंज को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। दीज आर द 4 पार्ट: हेल्थ, वेल्थ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ग्रेटिट्यूड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज़ हेल्थ। किसी भी इंसान की लाइफ में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ है तो वो है हेल्थ। हेल्थ नहीं है तो भाई तुम वेल्थ का भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो अपनी हेल्थ पे काम करने के लिए मैंने 2 चीज़ डिसाइड की है। पहली चीज़ ये है कि आई विल गो टू द जिम। ओके, एवरी डे 1 आवर, नो नेगोशिएशन। ओके, जाना ही है भाई, कुछ भी करना है बट जाना है। 1 घंटा जिम रोज़ जाना है, दैट्स फाइनल। ओके, एंड द सेकेंड डिसीजन यू कैन से मैंने लिया है कि आई विल से नो टू शुगर। ओके, नो टू शुगर। आपको नहीं पता बट मैं जो है एक दिन में इतनी पेस्ट्री केक, मतलब मैं एक केक पूरा खुद से खा जाती हूँ। ओके, तो मतलब शुगर लेने की वजह से मुझे काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है एंड मैं प्री डायबिटिक तक हो चुकी हूँ। तो अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए ये 2 स्टेप मैंने लिए हैं। फर्स्ट इज़ 1 आवर जिम एंड नो टू शुगर। ओके, और ये 2 चीज़ मुझे करनी ही करनी है 21 डे तक, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए। ओके, सो हेल्थ हो गया। द सेकेंड पार्ट इज़ वेल्थ। ओके, वेल्थ इज़ लाइक आई ऑलरेडी हैव अ जॉब बट दैट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि अगर आपको कुछ वेल्थ जनरेट करनी है तो जॉब से तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला। इसके लिए कुछ ना कुछ साइड हसल करना पड़ेगा। ओके, आई डोंट नो कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं मतलब कुछ तो करने वाली हूँ बट मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। सो मैं अपना 1 आवर इस चीज़ के लिए डेडिकेट करूँगी। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है बट मैं उस 1 घंटा बैठूँगी और 1 घंटा बैठ के मैं भले ही रिसर्च करूँ कि साइड हसल के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहले तो मैं यही करूँगी, ऑब्वियसली यही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता है अभी क्या करने वाली हूँ मैं। तो आई विल डेडिकेट माई 1 आवर फॉर द साइड हसल ताकि मैं कुछ वेल्थ जनरेट कर सकूँ। ओके, सो एवरी डे 1 आवर फॉर साइड हसल इज़ डिसाइडेड। ओके, द थर्ड थिंग इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ओके, आपके पास हेल्थ है, वेल्थ है, अभी आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है। पर्सनैलिटी बनाने के लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ अगर कुछ है तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो। मुझे लगता है कि अभी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। मैं कई बार बोलते बोलते अटक जाती हूँ या फिर चीज़ों को उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। ओके, मुझे इस चीज़ पे काम करना है और मुझे इतना अच्छा स्पीकर बनना है कि मैं प्रियंका चोपड़ा से भी अच्छी स्पीच दे सकूँ। मैं उसकी स्पीच को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जब भी वो बोलती है। इट्स लाइक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग। सो आई वॉन्ट टू बी लाइक हर, इवन बेटर देन हर। ओके, तो मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है और उसके लिए मुझे अपनी इंग्लिश पे भी काम करना पड़ेगा। सो मैं अपनी लाइफ का 1 आवर इन 2 चीज़ के लिए डेडिकेट करने वाली हूँ। ओके, और इसमें मैं एक चीज़ और इंक्लूड करने वाली हूँ अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। मुझे रोज़ 5 पेजेस ऑफ बुक पढ़ना है। डजेंट मैटर कौन सी बुक, आई डोंट नो कौन सी बुक, कैसी बुक, मुझे कोई भी एक बुक उठानी है और उसके 5 पेज रीड करने हैं। कोई भी बुक चलेगी। फ़िलहाल अभी मैं रिच डैड एंड पुअर डैड जो है बुक पढ़ रही हूँ। सो 5 पेज एवरी डे मस्ट है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, 5 पेजेस मुझे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, नो नेगोशिएशन। ओके, सो मैंने अपनी लाइफ का 3 आवर्स जो है 3 इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए डेडिकेट किया। ओके, द 4th पार्ट इज़ ग्रेटिट्यूड। इसके लिए मुझे 1 आवर तो नहीं चाहिए होगा बट आई विल गिव माई 10 मिनट्स, ओनली माई 10 मिनट्स फॉर दिस पार्ट। I will sit silently, okay, or I will show my gratitude to everything, whatever I have in my life, my job, my family, my health, wealth, everything, relationships, everything, friends, सब कुछ include करके I have shelter, I have food, I have everything। उस सब के लिए मुझे अपना gratitude show करना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
बिकॉज अगर आप ग्रेटिट्यूड ही नहीं शो करोगे तो क्या फ़ायदा कुछ भी होने का। मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबको ये ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को शो करना चाहिए कि उन्होंने लाइफ दी है, आज मैं ज़िंदा हूँ तो कुछ कर पा रही हूँ। द बेस्ट थिंग यू कैन से टू गॉड कि थैंक गॉड आज आपने आज की पूरी लाइफ दी, आज का पूरा दिन दिया मुझे चीज़ें करने के लिए। सो आई थिंक सबको एक ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। तो दिस इज़ आवर 4th पार्ट जिसपे मैं 21 डेज़ तक काम करने वाली हूँ। ओके, लेट्स सी। और इसके लिए मैंने एक और चीज़ बनाई है, दिस इज़ द कैलेंडर यू कैन से। आज है 11th में और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो आई कैन से आई एम 1% बेटर देन येस्टरडे। जैसे ही 21 डेज़ कंप्लीट होंगे आई विल बी 21% बेटर देन टुडे, राइट। तो जिस दिन भी मैं ये 4 पार्ट कंप्लीट करूँगी और आई विल राइट 1%, सेकेंड डे आई विल राइट 2%, थर्ड डे आई विल राइट 3%, 4, 5, 6, 7 एंड वन डे आई विल बी 21% बेटर। मुझे ये रोज़ करना है, दिस पार्ट इज़ नॉन नेगोशिएबल। मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है तो मुझे करना ही पड़ेगा और अभी करना पड़ेगा। इसके बाद मेरे पास टाइम है ही नहीं भाई, मेरे पास नहीं है टाइम, मुझे ये करना पड़ेगा, दैट्स इट। सो अगर आपको भी मेरे साथ ये 21 डे चैलेंज करना है, ओके, आप भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। नहीं करना ज्वाइन, इट्स ओके, व्हाटएवर यू वांट, मुझे तो करना ही है चाहे कुछ भी हो। आई विल पोस्ट एवरी डे अबाउट दिस चैलेंज ऑन माई चैनल। सो मैंने पोस्टिंग इसलिए स्टार्ट करी है, मैं चाहे तो ये मतलब आराम से कर भी सकती थी, बट पोस्टिंग का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मुझे जब भी मैं चैलेंज एवरी डे कंप्लीट करूँगी तो मुझे पोस्ट करना पड़ेगा एंड पोस्ट करने के लिए मुझे चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। सो अब तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है एंड अब तो मुझे ये करना ही है। सो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।